इमली खाने के फायदे, इमली खाने के नुकसान और इमली खाने की सावधानियां। हाल ही में काफी सारी रिसर्च हुई है इमली के बारे में, टैमरिंड के बारे में। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एनसीबीआई ने भी इमली खाने के बारे में बड़ी सारी सावधानियां रिलीज करी हैं और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमली को एक सेफ फली बताया है। तो इमली खाने में क्या क्या सावधानियां रखें, एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सारा बताता हूँ। फीमेल्स लोगों को, लेडीज को बहुत पसंद होती है इमली। वैसे तो इमली सभी लोग खाते हैं, अगर इसके बारे में नॉलेज होगी तो हमें केवल फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आजकल जो शहरों में लोग रहते हैं, जो इनकी बड़ी बिजी लाइफ है, तो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें कि बीपी बढ़ने के चांस हो जाते हैं, शुगर बढ़ने के चांस हो जाते हैं, टीजीज बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इन सभी चीजों में, ओबेसिटी में भी, इन सब चीजों में इमली बड़ी फायदेमंद है और इनको रिवर्स कर सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर सकती है, क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर फैक्टर पाया जाता है इमली के अंदर, जो कि हमें वेट लॉस में हेल्प करती है। तो इमली का जरा, लेकिन इमली की थेरेपेटिक विंडो बड़ी नैरो होती है। थोड़ी सी मात्रा में इमली यूज करेंगे तो फायदा पहुंच जाएगी। अगर जरा सी भी ज्यादा होगी, 4 ग्राम से लेकर 7 ग्राम तक अगर इमली का उपयोग करेंगे तो फायदा पहुंच जाएगी। अगर 7 ग्राम से ज्यादा इमली का उपयोग हो जाएगा तो फिर वो बल्कि नुकसान देगी। क्या क्या नुकसान होंगे इसके, मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको फायदे बताता हूँ कि वेट लॉस में हेल्प करती है इमली। अगर थोड़ी सी मात्रा में ले, एक गिलास पानी में 4-5 ग्राम इमली का रस हम डाल के ले लें तो अच्छा रहेगा। मैं एक और बता दूं कि टैमरिंड जो है इमली, ये नई फसल की ताजी इमली का उपयोग करें, जो फल वालों की दुकान से मिल जाए, ताजी इमली, मीठी हो जो वो इमली फायदेमंद होती है। खट्टी इमली से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं, ज्यादा खट्टी होगी तो। और बासी पुरानी इमली ना हो, वो वायुवर्धक होती है। स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक क्या कहता है इमली के बारे में, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो एक तो ये वेट लॉस में हेल्प करेगी, फिर हेपेटोप्रोटेक्टिव भी होती है इमली, जो बाइल है, बाइल के फ्लो को इंप्रूव करती है इमली, पित्त के फ्लो को, बिलिरुबिन के फ्लो को वो करती है, क्योंकि इसमें हेपेटोप्रोटेक्टिव इसका रोल भी है। तो पीलिए में इमली की थोड़ी सी मात्रा अगर लेंगे तो फायदा पहुंचाएगी। फिर हमारे पाचन को भी ठीक करती है इमली, डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो पेट में गैस सफारा नहीं रहेगा, अगर जरा सी मात्रा में इमली लेंगे तो। और फिर कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। पाइल्स में भी इमली फायदेमंद रहेगी, थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं। फिर इमली का कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल भी है, जो हार्ट है, हार्ट की हेल्थ की भी सुरक्षा करती है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं कई सारे, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाव रखते हैं। ये टीजीज, बैड टीजीज को और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके और फिर हार्ट की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे इमली तो इसका ये वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, तो बीपी को बढ़ा भी सकती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें, थोड़ी मात्रा में लें। फिर डायबिटीज के लिए बड़ी फायदेमंद है इमली। डायबिटीज, इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इसका इफेक्ट होता है, तो पेनक्रियास के लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इसका इमली का। तो डायबिटिक लोग भी लें, थोड़ी सी मात्रा में रेगुलरली इमली ले सकते हैं। फिर हमारे ब्रेन के लिए बड़ी अच्छी है इमली, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, तो इमली से नींद बड़ी अच्छी आती है। फिर क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन की सुरक्षा करते हैं। थोड़ी सी इमली की चटनी मिला के, उसमें थोड़ा हल्दी मिला के हम स्किन पर लगा भी लेंगे अगर इमली थोड़ी देर के लिए, तो स्किन का ग्लो बढ़ जाता है और स्किन डिटॉक्स हो जाता है, क्लींजिंग हो जाती है स्किन की, इसलिए उसका फायदा उठाएं। और बालों की ग्रोथ के लिए भी इमली अच्छी है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी है। फिर बच्चों के पेट में कीड़े हों तो बच्चों को दे सकते हैं इमली का थोड़ा सा अर्क में डाल के, उससे फायदा रहेगा। फिर आर्थराइटिस में भी इमली फायदेमंद रहती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी होता है और दूसरे भी मिनरल्स होते हैं। तो इसका इमली के बीज को थोड़ा सा भून के उसका पाउडर बना के दूध के साथ देने से एक तो आर्थराइटिस में हेल्प मिलती है। फिर इनफर्टिलिटी में भी इमली के बीज का रोल होता है, तो इमली के बीज को थोड़ा छील के पहले, फिर उनको भून के, पीस के और दूध के साथ देने से इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करती है इमली। और फिर इसमें क्योंकि मैग्नीशियम होता है तो न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए भी बड़ा हेल्प करती है इमली। यूटीआई में इमली फायदेमंद रह सकती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। गर्मियों में यूटीआई काफी होते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा में अगर इमली लेंगे तो ठीक रहेगा। किडनी के स्टोन में भी इमली हेल्प करती है, क्योंकि इमली में आयरन अच्छी मात्रा में होता है, तो इससे खून की कमी भी पूरा होती है, तो जच्चा बच्चा के लिए भी ये बड़ी फायदेमंद। तो इसका जरूर फायदा उठाएं। छोटी छोटी बातों का ध्यान में रख के हम इमली का फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इमली खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं, कौन लोग इमली ना खाएं। तो सबसे पहले तो अगर किसी को भी खारिश खुजली हो रही है, दाद खारिश खुजली है, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा है, स्किन की एलर्जीज हैं, वो लोग स्किन इमली से दूरी बनाएं। तो ज्यादा मात्रा में तो ये चीजें बढ़ी जाएंगी, थोड़ी मात्रा में भी वो ना ही लें तो अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखें। फिर जिनकी हार्ट के लिए ब्लड थिनर की दवाइयां चल रही हैं, तो ब्लड, क्योंकि ये खून को पतला करती है इमली थोड़ा, तो हार्ट की अगर जैसे एस्पिरिन वगैरह दवाइयां होती हैं, वो ऐसी कंडीशन में वो इमली को सोच समझ के लें, ना लें तो अच्छा रहेगा। फिर किसी को कहीं की भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे नाक में से खून आ रहा है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग हो रही है, या पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, जब ब्लीडिंग पाइल्स हैं,
तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा इमली ज़्यादा मात्रा में ना लें, उसे दूरी बनाएं, ये ध्यान रखें। उसके अलावा अगर दांतों में कैरीज हैं, डेंटल कैरीज हैं, डेंटल कैविटीज हैं, तो भी इमली से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका एनेबल हमारा और घिस जाता है इमली के ज़्यादा उपयोग से, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमली ना लें। फिर प्रेगनेंसी के टाइम में, जब प्रेगनेंसी है तो इमली ज़्यादा ना लें, ज़्यादा इमली लेने से प्रेगनेंसी में नुकसान होता है, क्योंकि इसका हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखें। और उसके अलावा अगर किसी की सर्जरी प्लान है तो सर्जरी से भी 1-2 महीने पहले इमली लेना बंद कर दें, नहीं तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है और ये दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा किसी का गला खराब है तो वो भी इमली ना लें। मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन का पूरा फायदा उठाएं और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको शेयर करें। मेरी तो हर फल हर सब्जी के बारे में, खान पान के तरीके के बारे में बड़ी सारी वीडियो को सबको देख के पूरा फायदा उठाएं और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर भी करें।